नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास, मैं एमएलएम कोच और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो बहुत ही धांसू होने वाली है क्योंकि जैसा आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा है ना, तो अंदर सुगबुगाहट होना बहुत जरूरी है ना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं क्लियर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरा इरादा किसी को भी ठेस पहुंचाने का या किसी को भी हर्ट करने का नहीं, राइट। लेके चलता हूं आपको आगे कि जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा और कुछ लोग, जैसा कि मैं यूट्यूब स्टडी कर रहा था कुछ दिन पहले, राइट, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ई स्टोर इंडिया कंपनी बंद हो रही है, ई स्टोर इंडिया कंपनी भाग जाएगी, राइट। तो दोस्तों मैं आपको अपने 4 साल के एक्सपीरियंस से, है ना, इस इंडस्ट्री के 4 साल के एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा, राइट। और ये 4 साल का एक्सपीरियंस मेरा वो एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने सड़कों पे धक्के खाने से लेकर कार की सवारी तक की, राइट। तो ये वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है कि आप सिर्फ किसी इंडस्ट्री के साथ ऐड ऑन होके बैठ गए और 4 साल इंतजार करने के बाद आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी इंडस्ट्री में होता क्या है, किसी से आगे बढ़ने के 2 ही तरीके हैं, राइट। किसी भी इंडस्ट्री में किसी से भी आगे बढ़ने के 2 ही तरीके हैं, या तो उसकी बराबरी कर लो या उसकी बदनामी कर लो, राइट। मेरी बातों को लिंक करते जाना और बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं यहाँ पे आज कोई भी बात जो कहूंगा वो किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में नहीं करूंगा, फैक्ट्स की बात करूंगा, डेटा बेस्ड बात करूंगा, हवा में बातचीत नहीं करूंगा, राइट। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ई स्टोर इंडिया भाग जाएगी, राइट। और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि किसी भी चीज की बराबरी करने के, उससे आगे बढ़ने के 2 ही तरीके हैं, या तो बराबरी कर लो या तो बदनामी कर लो, राइट। और बराबरी करने में दोस्त मेहनत लगती है, दम लगता है, जान लगता है, पागलपन लगता है। इसीलिए बहुत सारे लोग हमेशा सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, क्योंकि जान लगाना, दम दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं, राइट। इसलिए लोग सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, बदनाम करने का। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि इस तरह के वीडियोस को देखकर कि कंपनी भाग जाएगी या कंपनी नहीं भागेगी, इन वीडियोस को देख के अपना माइंडसेट खराब ना किया करो। अपना पर्सनल दिमाग भी यूज करो कि एक्चुअल में किसी भी कॉन्सेप्ट में हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है, राइट। क्योंकि मैं आपको ईमानदारी से बता दूं कि हम लोग ना यूट्यूबर होते हैं। देखो ये क्लियर कट बात बोल रहा हूँ, रीजन क्या है, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक बिजनेस कोच हूँ, लोगों को बिजनेस एडवाइस करता हूँ। यूट्यूब पे तो सिर्फ बताने के लिए आ गया कि यहाँ गलत रूमर्स फैलाए जा रहे हैं जो, राइट, उनको बताना बहुत जरूरी है कि यूट्यूबर लोग जो होते हैं वो व्यूज के चक्कर में कुछ भी वीडियोस डाल देते हैं, राइट। और उसमें 100 बातों में से 50 बातें गलत और 50 बातें सही होती है, तो सब कुछ सच नहीं होता, राइट। तो हो सकता है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी गलत हो सकता है, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूं, हो सकता है मैं भी गलत हूं, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि सिर्फ वीडियो देख के दिमाग मत लगाना, है ना। वीडियो देखकर अपना दिमाग खराब मत करना, अपना खुद का दिमाग लगाना कि क्या सही है और क्या गलत, राइट। क्योंकि होता क्या है, आप देखते हैं यूट्यूब पे एक वीडियो कि ई स्टोर इंडिया भाग जाएगी, आप अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। आप देखते हो दूसरा वीडियो कि ई स्टोर इंडिया में सब कुछ सही चल रहा है, आप अपना दिमाग सेट कर लेते हो, सब ओके है। तो दोस्त वीडियोस के ऊपर मत जाओ, आप अपना दिमाग लगाओ कि हो कैसे रहा, क्यों रहा है। और आज मैं आपको उसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, राइट। मैंने आपको पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर दे दिया कि मैं किसी के अगेंस्ट में या किसी के फेवर में बात नहीं करूंगा, मैं फैक्ट्स बेस्ड बात करूंगा, राइट। और नो डाउट किसी भी सिस्टम को आंखें बंद करके ज्वाइन कर लेना गलत है, लेकिन सोच समझ के, है ना, ज्वाइन करना तो बिल्कुल ठीक है, वो कर सकते हो। तो खैर मैं मुद्दे पर आ जाता हूँ, है ना, मुद्दे से नहीं भटकते, और मुद्दा है कि ई स्टोर इंडिया भाग जाए। तो दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ई स्टोर इंडिया भागी तो रही है यार, है ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, भागी तो रही है। और बताता हूं आपको कि कैसे। कंपनी को चलते हुए दोस्त 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, और जो काम कंपनी ने पिछले 1 साल में किया है, बहुत सी कंपनियां वो काम 5 से 10 सालों में नहीं कर पाई, है ना। तो मैं खुद मानता हूं कि कंपनी बहुत तेजी से भाग रही है, और जिसे पकड़ना बहुत लोगों के बस की बात लग नहीं रही है मुझे, और हो भी नहीं पा रहा है उनसे, राइट। इसीलिए मेरा पर्सनल मानना है, आप मुझसे डिफर कर सकते हैं, इसलिए मेरा मानना है कि अब दूसरा तरीका ही अपनाया जा रहा है आगे बढ़ने का, रूह है बुराई, राइट। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, कुछ जब मार्केट में 2000 रुपए का नया नोट आया था ना, तो असली नोट के साथ साथ नकली नोट भी मार्केट में आ गए, लेकिन उसकी पहचान ना हमें करनी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम सिर्फ उस नोट को रिलीज करने का है, राइट। अब गवर्नमेंट एक एक आदमी के कान में आके तो नहीं बताएगी कि ये नोट असली है या ये नोट नकली है। तो उसी तरह गवर्नमेंट हर इंडस्ट्री की गाइडलाइंस को जारी करती है
है ना, जो उसने करनी थी वो कर दी। अब क्या सही है और क्या गलत है वो एक एक को जाके नहीं बताएगी, आपको अपनी सेल्फ स्टडी के बेस पे ही सारी चीजें सर्च करनी पड़ेंगी कि क्या सही है और क्या गलत है, राइट। सो दिमाग आपको खुद को लगाना है, राइट। कहने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि जिन कंपनीज के भी एग्जांपल दिए जाते हैं ना कि ये भाग गई वो भाग गई, नो डाउट बहुत सी कंपनियां भागी हैं, लेकिन वो क्यों भागी है ये कोई नहीं बताता, है ना। ये कंपनी भाग गई तो ये भी भाग जाएगी, अरे ऐसे कैसे भाग जाएगी यार, है ना। तो सिंपल सी बात है कि बहुत से लोग बर्बाद हुए हैं, नो डाउट, मैं भी मानता हूं लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई बहा दी ऐसे कॉन्सेप्ट के चक्कर में जहां पे इजी मनी होती है। बट आज मैं आपको बताता हूं कि भागती कौन सी कंपनी और भागती क्यों है। तो दोस्त, कंपनी वही भागती है जो भागने के माइंडसेट से आती है। यस, मेरी बात को एक बार फिर से सुनिए कि भागती वही कंपनी है जो भागने का माइंडसेट लेकर आती है। और इन कंपनी का मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होता है वो 6 महीने से लेकर 1 साल का ही होता है। मेरी बातों को ध्यान नोट करते जाना कि कौन सी कंपनी भागती है, राइट। कि इन कंपनियों का मैक्सिमम टाइम जो होता है वो 6 महीने से 1 साल ही होता है, क्योंकि इससे ज्यादा कितना भी बड़ा स्कैम हो रहा हो इससे ज्यादा नहीं चल सकता, छुप नहीं पाता, सामने आ ही जाता है, राइट। तो अब मैं आपका गौर करवाना चाहूंगा, राइट, कि जो कंपनी भागती है ना, पहली चीज तो उसकी कभी भी कोई फिजिकल चीज अवेलेबल ही नहीं हो, उसका आपको पता ही नहीं होगा, सारी चीजें हवा में बात करती है ना। वहां पे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का सहारा लिया जाता है, वहां पे फैक्ट बेस्ड कुछ नहीं होता, हवा में सारी बातें, राइट। और ऐसे अट्रैक्टिव प्लान लाए जाते हैं जहां पे आपका पैसा 15 दिन में, 1 महीने में डबल कर दिया जाएगा, ट्रिपल कर दिया जाएगा, राइट। और अगर ऐसे प्लान देखने हैं वाकई में तो मेरे पास दिन भर के 10-20 प्लान आते हैं जहां पे 100 रुपए लगा के आप 200 कमा सकते हैं। लेकिन तय है, मैं खुद कह रहा हूं, तय है कि ये कंपनियां भाग जाएंगी, क्योंकि ना तो इसके सिर का पता होता है ना पैर का, ना इसके ऑफिस का पता होता है, ना सीएमडी का पता होता है, ना प्रोडक्ट का पता होता है, राइट, ना कंपनी का पता होता है, ना स्टोर्स का पता होता है, किसी चीज का पता नहीं, राइट। और फिर जब कंपनी भाग जाती है तो लोग ढूंढते फिरते हैं कि कहां गई, राइट। और रही ईस्ट और इंडिया की बात, तो अब मैं आपको इसका फैक्ट बता दूं, है ना, इसका डाटा बता दूं। ईस्ट और इंडिया नोएडा बेस्ड कंपनी है जो आज से करीब 3 से 4 साल पहले शुरू हुई, राइट। नोएडा में कंपनी का खुद का हेड ऑफिस, राइट। इस कंपनी के सीएमडी खुद मार्केट में आके अपने आप को बताते हैं कि हम एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। जो कंपनी भागती है ना दोस्त, कभी उसका सीएमडी आपको ओपन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आए ही भागने हैं तो छुप छुप के काम करते हैं। कुंडली में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पैन इंडिया पे कंपनी के 700 से ज्यादा फिजिकल स्टोर्स अवेलेबल है ईस्ट ऑफ इंडिया के, और 200 से ज्यादा स्टोर पाइपलाइन में है जो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आपकी आंखों के सामने ही ओपन होंगे, राइट। और जिन स्टोर्स में आपकी जरूरत का हर वो सामान मिलेगा जो हर आदमी मरने तक यूज करता है। जी हाँ, इन स्टोर्स में हर वो ब्रांड्स पाया जाता है जो आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, राइट। मतलब कि कंपनी हर वो सामान यूज कर रही है जो हर हालत में बिकना ही बिकना है, राइट। मतलब कि कंपनी का टर्नओवर हर हालत में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब कि कंपनी ग्रो करती ही जाएगी। और कोई भी चलती हुई कंपनी क्यों भागेगी? आप मुझे बताइए कि आपका एक छोटा सा बिजनेस है और अच्छा खासा चल रहा है, तो आप क्यों बंद करेंगे उसे? क्यों भागेंगे आप? कोई नहीं भागता, राइट। और आपको बता दूं कि ये कंपनी वो कंपनी है जो बाकी कंपनीज की तरह जबरदस्ती की हल्दी मिर्च धनिया नहीं दे रही कि भाई तू एमडीएच की हल्दी मत खा, तू XYZ कंपनी की हल्दी खा, ये हल्दी केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक है, राइट। हंसी आती है ये बातें सुनकर, है ना दोस्त। कभी लैब टेस्ट करवाना प्रोडक्ट का, समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनिक क्या होता है, केमिकल फ्री क्या होता है, राइट। और जो लोग ऑर्गेनिक की बात करते हैं, केमिकल फ्री की बात करते हैं, आज की डेट में बता दूं उनको, है ना, सांस भी केमिकल फ्री नहीं है ना, और कोई भी चीज ऑर्गेनिक नहीं है आज, राइट, राइट। तो ये होते हैं कुछ फैक्ट, राइट। तो यहाँ पर सब चीजें आंखों के सामने है, आप फिजिकली किसी भी स्टोर पे विजिट कर सकते हैं, है ना, जाके देख सकते हैं, और देखने के बाद भी आंख मूंद लेने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई नहीं बदल जाएगी, राइट। और रही भागने की बात, तो मैं आपको कुछ फैक्ट और बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले जियो, है ना, रिलायंस ने एक सिम लॉन्च किया था जियो, आज से कुछ टाइम पहले मार्केट में आया था, बट इसके कंपटीशन में एयरटेल इसका बहुत बड़ा कंपटीटर था, राइट। और जिसकी मार्केट तोड़ पाना टुच्चे आदमी की बस की बात थी नहीं, राइट। टुच्चे क्या, कोई बड़ी सी कंपनी भी आ जाती तो भी उसका तोड़ नहीं था, राइट। तो जियो ने क्या किया, देखो ये होते हैं बिजनेस, है ना, बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाना है उसकी स्ट्रेटेजी होती है, भागता नहीं है कोई।
बिजनेस डेवलप करने की स्ट्रेटेजी होती है, राइट, कि कौन अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकता है। आज की डेट में मार्केट में कंपटीशन ही इतना है, तो बिजनेस को डेवलप करने के लिए स्ट्रेटेजी डिजाइन की जाती है। तो जियो ने क्या किया सबको पता है, फ्री में दिया सबको। फ्री में देने के बाद मैक्सिमम मार्केट को खुद के साथ कैप्चर कर लिया, राइट। और जब मैक्सिमम मार्केट कैप्चर हो गई, है ना, तो सिंपल सा गणित है कि नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है आज की डेट में। तो मेरा सवाल है आपसे कि जियो ने खुद को सबको फ्री में बांटा, तो क्या वो स्कैम था? मेरा सवाल है आपसे, आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, क्या वो स्कैम था? जियो भागने के लिए आया था? हाँ, वो बात और है कि जियो के चक्कर में कुछ अच्छी खासी कंपनियां जरूर भाग गई, क्योंकि उनकी मार्केट ही तोड़ ली जियो ने, राइट। तो बहुत सारी गड़बड़ यहाँ पर है जो आपको तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है, राइट। सो भागी जरूर है कंपनियां, क्योंकि है ना, उनकी बैंड बज गई थी कंपनी। जियो के आने पे बहुत सारी कंपनियों की बैंड बज गई थी, राइट। तो उन कंपनीज द्वारा विरोध करना तो बनता है कि यार जियो तो गलत चीज है, तो उसी तरह विरोध यहाँ पर भी हो रहा है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, आप मेरी बात से डिफर कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं आगे लेके चलता हूँ कि मेरा सवाल है आपसे कि आज जियो क्यों एक भी चीज फ्री में नहीं दे रहा, एक भी कनेक्शन फ्री में क्यों नहीं दे रहा जियो आज? क्योंकि उसका मार्केट बन चुका है। मैं डायरेक्टली सब कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि उसका मार्केट बन चुका है, इसलिए आज वो फ्री में नहीं देगा, राइट। तो ये एमएलएम में ना किसी भी कंपनी की अंधभक्ति छोड़ के कभी फैक्ट्स पर बात करो, है ना, कभी बिजनेस को समझ के बात करो, सब समझ में आएगा कि ई स्टोर में हो क्या रहा है और हो कैसे रहा है और हो क्यों रहा है ना। दोस्त, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राइट, कि हमारे जो लीडर्स होते हैं ना कंपनी के, बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जो अपनी कंपनी के लोगों को सिर्फ अंधभक्ति भरी जाती है उनके अंदर, है ना, कि हमें अपनी कंपनी छोड़ के, और ऐसी अंधभक्ति भरी जाती है कि हमें अपनी कंपनी छोड़कर बाकी सारी कंपनी बेकार लगती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, है ना, कि ऊपर वाले ने आपके इस माले में, ऊपर वाले ने आपके इस, है ना, 4 इंची खोपड़ी में एक दिमाग दिया हुआ है, आप उसका यूज करो, है ना। किसी के भी कहने पर डिसीजन मत बदलो। हम क्या करते हैं, किसी के भी ऊपर वाले के सुनने पर अपना डिसीजन बदल लेते हैं। तो दोस्त, फॉलो करो, अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्ति मत करो। अपना माइंडसेट यूज करो कि किसी कॉन्सेप्ट में हो क्या रहा है ना, क्या दिखाया क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है, वो सारी चीजों को स्टडी करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ किसी को फॉलो करते हैं, लोगों को सुनते हैं और सुनने के ऊपर सारी चीजें मान लेते हैं। रीजन, क्योंकि खुद की स्टडी नहीं। तो दोस्त, खुद की जानकारी लो पहले, फिर आप किसी डिसीजन पर पहुंचो, राइट। और वीडियो को वाइंड अप करने से पहले लास्ट बात और बताना चाहूंगा कि रही भागने की बात और स्कैम की बात, है ना, बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा स्कैम है। कड़वा सच बताना चाहूंगा, और किसी को बुरा लगे तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहूंगा, राइट, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पे किसी को आहत पहुंचाने का नहीं है, किसी को, है ना, हर्ट करने का नहीं है। बट लोगों की आंखें खोलना बहुत जरूरी है, और हो सकता है मेरी बातों से 2-4 लोगों की आंखें खुल जाए, राइट। और अगर मेरे वीडियो से 2-4 लोगों का भला हो सकता है तो मैं डेफिनेटली। रही स्कैम की बात, तो दोस्त, स्कैम ऑलरेडी हमारा सिस्टम हमारे साथ कर रहा है, राइट। हमारे इंडिया का जो सिस्टम है ना, वो हमारे साथ बचपन से लेकर आज तक स्कैम ही कर रहा है। किसी भी स्कूल की एजुकेशन में ये नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू मेक मनी, राइट। स्कैम हमारा एजुकेशन सिस्टम है, स्कैम हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, स्कैम, है ना, हमारा मेडिकल सिस्टम है, स्कैम हमारा जॉब सिस्टम है। तो पहले उन चीजों को बदलिए, राइट। स्कैम हर चीज में है दोस्त, हर इंसान को अपना अच्छा और अपना बुरा पता हो, राइट। और सब चीजों से ऑलरेडी स्कैम हुए आदमी को, है ना, सपने देखने बनते हैं। सब चीजों से ऑलरेडी स्कैम खाया हुआ आदमी जब सपना देखता है तो उन सपनों को पूरा करने के लिए कहीं तो जाएगा, किसी प्लेटफॉर्म को तो चुनेगा ना दोस्त, है ना। और लास्ट बात, है ना, कि साला लाइफ में ना, अगर लाइफ को बदलने के लिए 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का रिस्क नहीं लिया ना, है ना, लाइफ बदलने के लिए अगर इतना भी रिस्क नहीं लिया, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप भाई मेरे साथ ईस्ट इंडिया में पैसा लगाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूं, है ना। मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूं लास्ट, कि लाइफ को बदलने के लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो अगर लाइफ को बदलने के लिए 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए का रिस्क भी नहीं लिया ना लाइफ में, तो कभी सपने मत देखना ये घर लेने के, ये गाड़ी लेने के। जैसा चल रहा है उसमें खुश रहना, राइट। तो किसी भी चीज को, यहाँ पे मैंने किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में नहीं बात की, मैंने फैक्ट्स बताए हैं आपको कि क्या आपकी आंखों के सामने फिजिकली क्या प्रेजेंट है, राइट। और जाने से पहले आखिरी बात, कि कभी भी सेफ जोन और ग्रोथ जोन एक साथ नहीं हो सकते,
मेरी बात को एक बार फिर से सुनिए कि कभी भी सेफ जोन और ग्रोथ जोन एक साथ नहीं रह सकते। और रिस्क जोन में खतरा जरूर होता है, लेकिन ग्रोथ भी सबसे ज्यादा की भी सबसे ज्यादा संभावना वहीं पर होती है। राइट, बाकी जो भी मैं आपको बताना चाहता था वो मैंने आपको बता दिया। आप खुद समझदार है, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। राइट, और वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ। बात समझ में आई हो तो एक लाइक ठोक देना और सब्सक्राइब के बटन को दबा देना। राइट, फॉर मोर अपडेट्स। और तब तक के लिए नेक्स्ट अपडेट, ऐसे ही अपडेट्स आप लोगों के लिए मैं लाता रहूंगा टाइम टू टाइम। और तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।